हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास पटेल और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएसटी का एक टॉपिक है चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आप लोग को तो एनवायरनमेंट के बारे में पता ही होगा, ऑल द सराउंडिंग्स। तो वैसे ही बिजनेस एनवायरनमेंट का भी एक मीनिंग देखते हैं हम। ऑल द सराउंडिंग्स ऑफ बिजनेस विच अफेक्ट और दैट अफेक्ट द बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज नोन एज बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस के जितने भी इर्द गिर्द जितने भी चीज़ें चलती होंगी, अगर वो बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है, चाहे उसको अपग्रोथ करने में या फॉल करने में, तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? बिजनेस एनवायरनमेंट बोलेंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, हम लोग क्यों बिजनेस के एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी करते हैं, क्या चीज़ बताता है हम लोग को, क्यों फायदेमंद है, उसके बारे में देखते हैं। पहला है मार्केट कंडीशन एंड सिचुएशन। पहला क्या है? मार्केट कंडीशन एंड सिचुएशन। मार्केट के कंडीशन और सिचुएशन के बारे में बताता है कि एक्चुअल में मार्केट में क्या चीज़ एग्जिस्ट करता है या क्या गुड्स का डिमांड है, वो सारी कंडीशंस। दूसरा है बेटर परफॉर्मेंस। बेटर परफॉर्मेंस, अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से एनालाइज कर लेंगे तो एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से या मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्या कर सकता हूँ? एक प्रॉपर बेटर परफॉर्मेंस कर सकता हूँ एज कंपेयर टू अदर। अगला है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। ये थर्ड इंपॉर्टेंस है बिजनेस एनवायरनमेंट का, कि आसपास एनवायरनमेंट में देखते हुए कि कितना टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो चुका है, उस हिसाब से अपने खुद के बिजनेस में अपग्रेड करना। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब क्या होता है? फुल यूटिलाइजेशन। फुल मतलब बिना किसी वेस्टेज के अगर हम गुड्स को यूटिलाइज कर रहे हैं या किसी भी रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं, वही होगा ऑप्टिमम। लेस वेस्टेज के साथ किसी भी गुड्स को यूज करना। नेक्स्ट है सर्वाइवल एंड ग्रोथ। अगर हम प्रॉपर बिजनेस एनवायरनमेंट का एनालाइज करते हैं तो एक बिजनेस या कोई कंपनी अच्छे से प्रॉपर सर्वाइव भी कर सकता है और ग्रोथ भी कर सकता है। और ये सर्वाइव और ग्रोथ कब करेगा? जब ये प्रॉफिट अर्न करेगा। ये तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। सर्वाइव करेगा तभी तो प्रॉफिट अर्न कर पाएगा, प्रॉफिट अर्न करेगा तभी ग्रोथ होगा। क्लियरली। नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन प्लानिंग। अगला क्या है? हेल्पफुल इन प्लानिंग। ये एक खासियत है बिजनेस एनवायरनमेंट का कि ये प्लान करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हम लोग को अपने कॉम्पिटिटर्स या मार्केट में क्या कंडीशन चल रहा है, अगर हम जब तक नहीं जानेंगे कैसे प्लान करेंगे? हमको पता होगा कि हमारे कॉम्पिटिटर्स या जो अपोनेंट्स हैं उनका क्या स्ट्रैटेजी है, उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं या प्लान कर सकते हैं। क्लियर। अगला है डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में दो अलग अलग डायमेंशंस होते हैं। एक है इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट, एक होता है एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट। इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब ऐसा एनवायरनमेंट जो बिजनेस के कंट्रोल में होता है या जो इंटरनली वो राइज होता है और बिजनेस के कंट्रोल में रहता है, उसी को क्या बोलते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब ऑल द फैक्टर्स विच आर आउटसाइडर, वो सारे फैक्टर्स आउटसाइडर है और हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसी को हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट बोलेंगे। एक इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट में एग्जांपल देख लेते हैं। पॉलिसी, स्ट्रेटजी हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया कि प्रोडक्शन पैटर्न कैसा रहेगा। अगला है लेबर पॉलिसी। ये सारी चीज़ को कौन डिसाइड करता है? कंपनी या कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है वो डिसाइड करता है। ये सारे कंपनी या बिजनेस के हाथ में रहता है, बिजनेस के कंट्रोल में रहता है। वक्त रहते वो ये सब चीज़ों को चेंज कर सकता है। ठीक है, इसलिए उसके कंट्रोल में होता है करके हम इसको क्या बोलते हैं? इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में अलग अलग दो क्लासिफिकेशन और किया गया है। पहला है इकोनॉमिकल बिजनेस एनवायरनमेंट और एक होता है नॉन इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब जो किससे रिलेटेड होता है? इकोनॉमी से रिलेटेड होता है। इट इज रिलेटेड विथ इकोनॉमी। इकोनॉमी से रिलेटेड है, साथ ही साथ इकोनॉमी से तो रिलेटेड है, ये एक वेल्थ से भी रिलेटेड है। इकोनॉमी मतलब दो टर्म, एक हमारे कंट्री के टर्म में और एक हमारे वेल्थ के टर्म में। उसी का खासियत देखते हैं इकोनॉमिक टर्म का। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट इज रिलेटेड विद इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे नाम में दिया हुआ है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, तो ये हमेशा किससे रिलेटेड रहेगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी से। और इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? ऐसे एक्टिविटी जो हम पैसा अर्न करने के लिए करते हैं। ऑल दोज एक्टिविटी विच आर डन टू अर्न मनी इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकेंड है रिलेटेड विद एनवायरनमेंट, मतलब सराउंडिंग से रिलेटेड होगा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। थर्ड है एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट। ये बिजनेस एनवायरनमेंट जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, इसका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये गवर्नमेंट से गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करता है इसको या गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है रिलेटेड विद पीपल। अब ये इकोनॉमी से रिलेटेड है। इकोनॉमिक मतलब एक तरह से जैसे मैंने बताया वेल्थ और हमारे कंट्री में लोगों से तो रिलेटेड रहेगा। लोग ही तो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। कोई अगर पीपल्स ही नहीं रहेंगे तो क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी हो पाएगा? नहीं होगा। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल।
एक अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का कि ये कैपिटल अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर? कैपिटल। अच्छा, कैपिटल क्या होता है? जब कोई इनिशियल हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जो इनिशियल अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उसी को क्या बोला जाता है? कैपिटल बोला जाता है। नेक्स्ट है प्लान्ड इकोनॉमी। ये एक अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का। ये मोस्टली क्या होता है? प्लान्ड होता है। कैसा होता है? प्लान्ड, मतलब हम पहले से प्लान करके रखे रहते हैं। अगला है फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का फैक्टर्स क्या क्या हो सकता है? नेचुरल रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस, पॉपुलेशन, सोशल कंडीशन, ये सारे क्या हैं? फैक्टर्स हैं। नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके ये तो बिजनेस क्या करता है? ग्रो करता है। और ह्यूमन रिसोर्सेज जैसे एचआर डिपार्टमेंट हो गए, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जो एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और ये नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर काम पे लगवा देते हैं। नेक्स्ट है पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन इकोनॉमिक का कंसिस्टेंट कंपोनेंट क्या है? पॉपुलेशन ही है, वो तो रहेगा ही। नेक्स्ट है सोशल कंडीशन। अच्छा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं सोशल कंडीशन अफेक्ट करता है। बहुत सारे सोसाइटी में ऐसे कुछ कंडीशंस होंगे, सिचुएशंस होंगे जो बिजनेस को अफेक्ट करेगा। क्लियर? अच्छा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस कर लिए। अब देखते हैं नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हर एक टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, पहला है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पहला है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मतलब जितने भी पॉलिटिक्स में कोई भी चेंज होंगे, if there is any change in politics and that will affect the performance of business directly या indirectly, that is known as political business environment। जैसे अगर मान के चलो अभी कोई गवर्नमेंट है, कुछ आने वाले टाइम में गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो उनके रूल्स रेगुलेशन, उनके आइडियोलॉजी भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, किसी का परसेप्शन लेबर या फर्म से रिलेटेड अलग अलग होता है। जैसे ही फर्म और लेबर के परसेप्शन के हिसाब से अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना रूल्स रेगुलेशन चेंज करता है तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है सोशल, सोसाइटी से रिलेटेड। सोसाइटी से रिलेटेड, अब ये सोसाइटी से रिलेटेड हो गया और डेमोग्राफिक, ये लगभग सेम है। अगर कोई भी बिजनेस सोसाइटी से रिलेटेड है, ठीक है, या फिर सोसाइटी एक तरह से बिजनेस को अफेक्ट करता है, बोल सकते हो। कैसे? सोसाइटी में कौन रहता है? लोग, हम। ठीक है, हम लोग कहीं ना कहीं डिमांड करते हैं तभी तो सप्लाई क्या होता है? कवर अप होता है। ठीक है, तो सोशल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी कहीं ना कहीं बिजनेस को अफेक्ट करता है। सोसाइटी में अगर किसी गुड्स का डिमांड है तभी वो बिजनेस ग्रो करेगा, अदरवाइज नहीं ग्रो करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक लेके चलिए, आज के डेट में अर्बन एरिया में हर कोई हेल्थ कॉन्शियस हो चुका है। आज के डेट में हर कोई हेल्थ कॉन्शियस हो चुका है। जैसे जैसे हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं लोग, जो पैकेट आइटम्स होते हैं जैसे कोक का आइटम्स हो गया, मैनी डिफरेंट कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, ठीक है, उनको लोग धीरे धीरे क्या करना चालू कर दिए? अवॉइड करना चालू कर दिए, जिसके कारण उन इंडस्ट्री को लॉस हो रहा है। नेक्स्ट है लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट, अगर कोई बिजनेस, जैसे देखो लीगल मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट का रहेगा, अगर वो बिजनेस के परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहा है तो क्या कहलाएगा? लीगल एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अगर बिजनेस चला रहा हूं या बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी चेंज करना है तो मैं सबसे पहले क्या देखूंगा? पहले कि गवर्नमेंट ने क्या रूल्स रेगुलेशन बनाए, उसके किस दायरे में मेरे को रह के काम करना है, उस हिसाब से मैं अपने रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज बनाऊंगा। अगला है डेमोग्राफिक, मतलब उस एरिया में रहने वाले जो लोग हैं, पॉपुलेशन है, वो लोग क्या चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए अगर छत्तीसगढ़ में किसी गुड्स का डिमांड है, जरूरी नहीं है कि सेम गुड्स का डिमांड किसी दूसरे स्टेट्स में भी हो। क्लियर है? नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अगर टेक्नोलॉजी में कोई चेंज होने के कारण बिजनेस में कोई चेंज होता है या बिजनेस को अफेक्ट होता है तो क्या कहलाता है? टेक्नोलॉजिकल बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाता है। ठीक है, टाइम टू टाइम बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए? अपग्रेडेड रहना चाहिए कि मार्केट में क्या क्या नया टेक्नोलॉजी, क्या इनोवेशंस आ चुके हैं। नेक्स्ट है फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट मतलब जितने भी रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेंगे, क्या होंगे, वो सारे चीज़। रॉ मटेरियल भी डिपेंड करेगा ना कि रॉ मटेरियल अगर नियर बाई एरिया में अवेलेबल है तो बिजनेस को कम कॉस्ट लगेगा, अगर वही चीज़ फार अवे है तो क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज होते जाएगा। नेक्स्ट है कल्चरल एनवायरनमेंट। कल्चरल एनवायरनमेंट, अगर कोई भी कल्चर आता है, कल्चरल चेंज होने के कारण या कल्चर में कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ होने के कारण अगर बिजनेस में कोई इफेक्ट होता है या बिजनेस इफेक्ट होता है तो उसी को क्या बोलेंगे? कल्चरल एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल दिवाली के टाइम में क्रैकर्स बहुत ज़्यादा बिकते हैं, होली के टाइम में क्या होता है? कलर्स बहुत ज़्यादा बिकते हैं। ठीक है, जैसे समर सीजन में अलग अलग कल्चर्स होता है। ठीक है, समर सीजन में क्या होता है? वुलन क्लोथ्स बिकते हैं क्या? नहीं बिकते। कब बिकते हैं वुलन क्लोथ्स? जब आपका क्या रहता है? विंटर सीजन होता है। तो वही चीज़, ये कल्चर है, अलग अलग लोगों का अलग अलग कल्चर होता है, फूड सिस्टम, टेस्ट, प्रेफरेंस, ये सारी चीज़ आ जाएंगे। नेक्स्ट है इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। लेट्स से मेरा एक कंपनी है और वो कंपनी किसी एक बाहरी एब्रॉड कंट्री के साथ ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और उसी सेम कंट्री, लेट्स से अमेरिका के साथ हमारा क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड चल रहा है।
क्लियर है। अगर वही कंडीशन में अमेरिका के साथ वॉर लाइक सिचुएशन हो जाता है तो गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगा, वो बिजनेस को धीरे धीरे वॉइड कर देगा। क्यों? क्योंकि वॉर लाइक सिचुएशन है, एनिमी कंट्री के साथ हम बिल्कुल भी ट्रेड नहीं कर सकते। कल की डेट में अगर मेरा अमेरिका के साथ ट्रेड चल रहा है और गवर्नमेंट ने ये रूल निकाल दिया कि अमेरिका के साथ कोई भी ट्रेड नहीं होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मेरे बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट होगा। क्लियर है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। अब अगला टॉपिक देखते हैं, इंडिया विजन 2020। इसको 23 जनवरी 2003 में बनाया गया था, 23 जनवरी 2003 में प्लान आउट किया गया था। और इस विजन के थ्रू हम लोग देखते थे कि आने वाले जो 2 डिकेड्स है, अप्रॉक्सीमेटली 2 डिकेड्स, 2003 से 2020 17 साल होता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 2 डिकेड्स ले लेंगे। ठीक है, आने वाले 20 साल में लोगों को क्या क्या डेवलपमेंट करना है पहले से डिसाइडेड था कि हम लोग को 2020 आते आते क्या करना है। हालांकि ये एक आउटडेटेड टॉपिक है, अभी 2023 चल रहा है, इसका कोई रेलिवेंस नहीं है, फिर भी हम लोग को बुक में दिया है तो थोड़ा बहुत डिस्कस करना पड़ेगा। उस समय का जो टारगेट था, इंपॉर्टेंस था, क्या था, पर कैपिटा इनकम को कितने गुना बढ़ाना है, 4 टाइम्स बढ़ाना है। नेक्स्ट है बैलेंस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट ग्रोथ के साथ साथ एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट भी कर रहा है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को इंक्रीज करना है। अगला है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को आपको बढ़ाना है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय 9% पर एनम, क्या करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कितने % से बढ़ाना, 9% से बढ़ाना। अच्छा, ये सारे तो टारगेट ले लिए थे, लेकिन अब ये टारगेट पूरा कैसे होगा, क्वेश्चन नाउ अराइज होता है हाउ, कैसे टारगेट को पूरा करेंगे। तो गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक पॉलिसी निकाला, क्या निकाला, इकोनॉमिक पॉलिसी। अब इकोनॉमिक पॉलिसी में बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के बारे में बात की गई, जैसे कि ये सब चीज़ उसके कंटेंट है, कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। पहला लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और अलग अलग से एग्जिम पॉलिसी। ये भी अलग अलग टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं। बस इसका मीनिंग आप समझिए। लिबरलाइजेशन मतलब टू लिबरेट द इकोनॉमी। लिबरेट द इकोनॉमी मतलब लाइसेंसिंग पॉलिसी को फ्री कर देना, लाइसेंसिंग पॉलिसी को फ्री कर देना, ताकि प्राइवेट सेक्टर क्या कर सके, उसमें एंटर कर सके, ताकि हर किसी के लिए इजी हो बिजनेस स्टार्ट करना या इंडस्ट्री स्टैब्लिश करना। ठीक है, लेस लाइसेंसिंग पॉलिसी बोल सकते हो इसको आप, लिबरलाइजेशन को, ताकि इंडस्ट्री लिबरेट हो, फैले। अगला है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब डिसइन्वेस्टिंग इन पब्लिक सेक्टर एंड इन्वेस्टिंग इन प्राइवेट सेक्टर इज नोन एज प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, उस समय क्या हुआ था, पब्लिक सेक्टर ढंग से काम नहीं कर पाता था, लॉस मेकिंग इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर में ज्यादा थे। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब हम पब्लिक सेक्टर्स को छोड़ के किसको देंगे, वो इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर को। और बहुत कुछ इंडस्ट्रीज को पब्लिक सेक्टर के लिए छोड़ के, मतलब गवर्नमेंट के लिए छोड़ के प्राइवेट इंडिविजुअल को बेचना चालू कर दिया, उनको टेंडर देना चालू कर दिया। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर इज नोन एज प्राइवेटाइजेशन। एक नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या, लिंकिंग वन इकोनॉमी विथ अदर इकोनॉमी इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। जब तक ग्लोबलाइजेशन 1991 में ये जब नहीं था ना, 1991 से पहले, तो एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ प्रॉपरली एक प्रॉपर वे में ट्रेड नहीं कर पाता था। लेकिन जिस दिन ये 1991 में ग्लोबलाइजेशन पास ऑन हुआ, इकोनॉमिक पॉलिसी में ग्लोबलाइजेशन आगे बढ़ा, ग्लोबलाइजेशन का जो मायने हैं वो लोगों को समझ में आया, उस दिन हमको पता चला कि हाँ, ग्लोबलाइजेशन मतलब एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ इजीली और फेयरली ट्रेड कर सकता है। ठीक है, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। नेक्स्ट है एग्जिम पॉलिसी। एग्जिम में नाम से पता चल रहा है, EX मतलब एक्सपोर्ट, IM मतलब इंपोर्ट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड जो भी पॉलिसीज होंगे वो सारी चीज इसमें गवर्नमेंट ने बताया था कि कैसे क्या क्या रूल्स रेगुलेशन होंगे किसी भी बिजनेस को डेवलप करने के लिए। यहां तक क्लियर है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग को बता देता हूं, ये रब करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल रेस्पॉन्स ऑफ मैनेजर टू चेंज इन बिजनेस एनवायरमेंट, चेंज इन बिजनेस एनवायरमेंट। ये चीज तो देख ले हम, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, कैसे होता है। अब थोड़ा सा देखते हैं मैनेजरियल रेस्पॉन्स क्या रहेगा। जो मैनेजर या टॉप लेवल अथॉरिटी रहेंगे उनका क्या रेस्पॉन्स रहेगा अगर बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है तो कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहला, प्रोडक्शन को क्या करना है, इंक्रीज करना है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इजीली ट्रेड कर सकते हैं। अपने कंट्री का तो सप्लाई मतलब डिमांड फुलफिल होगा, साथ साथ हम फॉरेन में भी भेज सकते हैं। अगला क्या है, प्रोडक्शन के साथ साथ अगला आप क्या कर सकते हो, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। टाइम टू टाइम मैनेजर को अपडेटेड रहना पड़ेगा कि
किस कारण, मतलब कब कब टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन आ रहा है और टाइमली उसको वो टेक्नोलॉजी क्या करना पड़ेगा, एडॉप्ट करना पड़ेगा। और क्या होता है, वैरायटी ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्शन, वैरायटी ऑफ गुड्स या प्रोडक्शन प्रोड्यूस करना पड़ेगा। एक ही गुड्स पे अपन को क्या नहीं करना है, एक ही गुड्स पे रिलाई नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल टाटा स्टील्स भी प्रोड्यूस करता है, टाटा का टी भी आता है और टाटा के और बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे कार हो गया, ये सारे चीज़ प्रोडक्ट्स, मतलब अपन को गुड्स को डाइवर्सिफाई करना है, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट को टैकल कर सकते हैं। आई होप सो इस पूरे वीडियो लेक्चर में आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको डिस्कस करने हैं सारे मैंने डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, ये बिजनेस का जो मीनिंग है, बिजनेस एनवायरनमेंट का, उस चीज़ को उसको डिस्कस कर लिए, बस मीनिंग में ये सारे पॉइंट्स छुपे हुए हैं। क्लियर है?